उत्तराखंड में कोरोना का 7वां केस मिला है। सेना के एक सूबेदार में कोरोना की पुष्टि हो गई है। चक्राता स्थित सेना की 2 बटालियन मुख्यालय में सूबेदार तैनात है। पूरी बटालियन को क्वारंटीन किया जा सकता है। भर्ती होने से पहले 15 दिन तक सूबेदार बटालियन में रहा था। ये किसी सैनिक के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। वहीं ऋषिकेश एम्स में कोरोना वायरस की जांच के लिए वायरोलॉजी लैब स्थापित की गई है, जिससे मरीजों को अब अपनी जांच रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऋषिकेश एम्स प्रशासन के मुताबिक एक दिन में लगभग 100 सैंपल की जांच हो पाएगी और इनकी रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध करा दी जाएगी। बता दें कि अभी तक ऋषिकेश एम्स से कोरोना संदिग्ध मरीजों की सैंपल को जांच के लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय वायरोलॉजी लैब में भेजा जाता था। देहरादून पुलिस ने बिना कारण घूम रही गाड़ियों पर सख्ती दिखाई। पुलिस ने जोगीवाला रिस्पना में चेकिंग अभियान चलाया और 20 से ज्यादा गाड़ियों पर कार्रवाई कर उनका चालान काटा। लोगों की सहूलियत के लिए इमरजेंसी कार्यों के लिए प्रशासन ने सुबह 7 से 1 बजे तक लोगों को आवाजाही की छूट दी, लेकिन बहुत से लोग इस छूट का लॉकडाउन के दुरुपयोग कर रहे हैं और इसके चलते आज पुलिस ने सड़कों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कि ये लॉकडाउन का दृश्य है। केवल जो आवश्यक सेवाएं हैं उनसे जुड़े वाहनों को ही पुलिस ने अनुमति दी है। बाकायदा 4 व्हीलर के चलाने को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद आप देखेंगे कि लंबी लाइन यहाँ पर वाहनों की लगी हुई है। लगातार लोग जो कायदे कानून बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं और यही कारण है कि पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। आज चाहे रिस्पना चौक हो, जोगीवाला हो या नेहरू कॉलोनी का क्षेत्र हो, पुलिस ने हर जगह चेकिंग पॉइंट बनाए हैं और अनावश्यक रूप से घूम रहे इन वाहनों को सीज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। हरिद्वार पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 टूरिस्ट बसों को सीज करते हुए बस संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए ड्राइवर को हिरासत में लिया है। मामला रविवार देर रात का है, जब हरिद्वार एसएसपी और जिलाधिकारी के नेतृत्व में चंडी चौक और चिड़ियापुर यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस और जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि कुछ बस संचालकों द्वारा लॉकडाउन के दौरान यात्री पास पर सिडकुल कर्मचारियों को हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में ले जाया जा रहा है। जिला और पुलिस प्रशासन का कहना है कि बॉर्डर पूरी तरह सील है और विशेष परिस्थितियों में ही जाने की अनुमति होती है। इन बस संचालकों ने फर्जी पास बनवाए हुए थे। स्टेट क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कंप्लीटली जो है सख्ती से मना है। तो इसमें जो भी हमारे पास जो सूचनाएं आया था कि इस प्रकार का लोग जो है फर्जी पास बना करके भी इस प्रकार का जा रहे हैं, क्योंकि हम पासेस केवल कुछ लोगों को देते हैं जिसमें बहुत इमरजेंसी केसेस है, मेडिकल कंडीशंस है, ऐसे केसेस के लिए पासेस देते हैं। कुछ लोगों का जो है ये पासेस को मिसयूज़ करने का सूचना था। हमारा बॉर्डर चेकिंग में जो है हमने 3 बसों को पकड़ा है। एक बस का तो पास में कोलकाता तक का गणतंत्र स्थान लिखा है, वो पास जो है इन्होंने गलत तरीके से जो है उसका प्रयोग किया है, और 2 बस में जो है पास का नकल चस्पा करके ये लेबर्स को लेके जा रहे हैं। अब इन तीनों बसों को हमने सीज किया है, अभी आगे की कार्रवाई किया जाए। ऑलवेदर रोड और पहाड़ में मजदूरी कर रहे दिहाड़ी मजदूरों के लगातार पलायन पर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने सभी ठेकेदारों को उनके साथ काम करने वाले मजदूरों के खाने और रहने की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही चेतावनी भी दी है कि ऐसा न करने पर ठेकेदारों पर धारा 188 में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन खुद भी मजदूरों के खाने और रहने की व्यवस्था कर रहा है। राज्य सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की हुई है कि जो भी मजदूर कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे थे, भले ही वो काम इस समय बंद हो गया हो, लेकिन उन मजदूरों को, उन श्रमिकों को खाना खिलाने की और उनके रुकने की व्यवस्था की जिम्मेदारी उसी कॉन्ट्रैक्टर की है। तो ऐसा कोई प्रकरण भी अगर हमारे सामने आता है तो हम उसमें आईपीसी 188 में मुकदमा दर्ज करेंगे। अभी तक हम लोग ऐसे लोगों को जिनका की रोजी रोटी उससे बंद हुई है, उनको हम लोग प्रशासन की तरफ से फूड पैकेट भी दे रहे हैं। ऑल वेदर रोड की जहाँ तक बात है तो उसमें परमिशन भी जारी की गई है, क्योंकि आवश्यक सेवा में है सड़क को खुला रखना। तो उसमें उनके इंजीनियर्स को ये परमिशन जारी की गई है कि वो काम चालू रख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर लेबर जाना चाह रहे हैं, कई प्रकरणों में ऐसे हो रहा है कि लेबर ज़बरदस्ती अपने घरों को जाना चाह रहे हैं, क्योंकि निर्देश हैं कि उनको जहाँ पर हैं वहीं पर रोका जाए। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग, उन लोग के खाने और रहने की व्यवस्था हम पूरी तरह से करें। आज ही हम लोगों ने लगभग 40 लोगों के
खाने और रहने की यहाँ पर व्यवस्था कर दी है। और भी अगर ऐसे प्रकरण आते हैं तो प्रशासन उनके लिए पूरी व्यवस्था करेगा। अल्मोड़ा में काम करने वाले सैकड़ों की संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं। ठेकेदार मजदूरों को बिना पैसे दिए अपने घरों को चले गए हैं, जिससे मजदूर परेशान हैं। वो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय की सख्ती के बाद अब कोई भी मजदूर अपने घर को नहीं जा पाएगा। वहीं जिला प्रशासन ऐसे मजदूरों के खाने और रहने का इंतजाम कर रहा है। इसके लिए कई सरकारी गेस्ट हाउस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बताना चाहूँगा कि जो भी हमारी लेबर यहाँ पे रह गई है उसके हम लोगों ने प्रबंधन के लिए खाने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। राशन उनको दिया जा रहा है और 14 दिन के लॉकडाउन में उनसे अनुरोध है कि वो यहाँ पे जहाँ पे भी रह रहे हैं, अगर उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है तो वो प्रशासन से संपर्क करें और उनके रहने और खाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। खटीमा में लॉकडाउन का उल्लंघन करना अब लोगों को भारी पड़ेगा। खटीमा प्रशासन लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर अब ड्रोन कैमरे से पहरा रखेगा। एसडीएम निर्मला बिष्ट का कहना है कि जो नियमों का उल्लंघन करता हुआ दिखेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। नगर में अभी जो लॉकडाउन पीरियड है और लॉकडाउन पीरियड में इसे छूट दी जा रही है, उन सबकी प्रॉपर निगरानी हो सके और जो भी नियम तोड़ने वाले व्यक्ति हैं उनको समझा बुझा के या फिर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करके उन पर कार्रवाई हो सके, इस प्रकार से प्रॉपर निगरानी करने के लिए ड्रोन कैमरा हमारे पास उपलब्ध है तहसील में और उसके माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। और जितना भी पीरियड में बाजार खुल रहा है उसको भी ड्रोन कैमरे के माध्यम से जगह जगह हर गली में हर मोहल्ले में निगरानी की जाए। लॉकडाउन के चलते जरूरतमंदों की मदद के लिए जहां सभी लोग आगे आ रहे हैं, वहीं अब नई टिहरी नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी एक पहल शुरू की है, जिसमें सभी विभागों और अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी मर्जी से धनराशि इकट्ठा की है और उसकी किट बनाई जा रही है, जिसमें खाने पीने की सभी वस्तुएं शामिल है और नगर क्षेत्र में निर्मल आवास और अन्य जरूरतमंदों को ये किट दी जा रही है। के चलते गरीब तबके और मजदूर वर्ग के लिए जहां सभी लोग आगे आ रहे हैं, वहां नई टिहरी नगर पालिका द्वारा भी इसमें एक बेहतरीन प्रयास किया गया है। नई टिहरी नगर पालिका के जो अधिकारी हैं और जो उनके साथी हैं, उन्होंने एक पैकेट बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें आटा, दाल, चावल, चाय पत्ती, बिस्किट और नमक जैसी जो जरूरी चीजें हैं वो यहाँ पर को इकट्ठा की गई है। और साथ ही साथ जो गरीब तबके के लोग हैं, इसमें साबुन वगैरह भी शामिल है, उनको ये दे रहे हैं। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से इनको ये आइडिया आया और कहाँ कहाँ भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा है। वो किस तरह से आप लोगों ने मिलके काम किया और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? जैसे कि भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश में लॉकडाउन कर दिया गया है और कुछ गरीब वर्ग के लोग हैं जिनके लिए कि आजकल बड़ी खाने पीने की बड़ी स्थिति, गंभीर समस्या जिनके सामने उत्पन्न हो गई है, तो हम लोगों का एक प्रयास था, हमारे जो कर्मचारी वर्ग हैं, हम लोगों ने सामूहिक रूप से अपने प्रयासों से हमने एक सोचा है कि हम इन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए कुछ व्यवस्था करें। इसमें कहते जो घर की जो आवश्यकताओं की जो चीज़ें सभी चीज़ें इसमें रख दी गई है, तो इसमें मैक्सिमम हमने क्या किया है, इसको एक किट का रूप दे रखा है। ये लगभग हमारी एक किट 750 रुपये की बन रही है। तो अभी तक हमारे पास कम से कम 40 या 50 किटों के पैसे हमारे पास उपलब्ध हो गए। हम लोग ये आप लोगों के माध्यम से लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को इस तरीके से प्रेरित करना चाहते हैं कि आप सभी कर्मचारी चाहे किसी क्वेश्चन आता है इसमें कि आप लोग जो ये गरीब तबके के लोग हैं, किस तरह से इन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं? सर हम ग्राउंड पे जा रहे हैं और इनकी स्थिति देख के, इनके आपने देखे होंगे कि इनके मकान किस तरह से रह रहे हैं। दिन की ये दिहाड़ी करते हैं और दिहाड़ी दिन को कमाते हैं, फिर रात को खाते हैं। तो एक नगर क्षेत्र का हमें थोड़ा आइडिया है ही, उस हिसाब से हम जितने भी कर्मचारी वर्ग है, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, सबसे हमने निवेदन किया है और 750 की किट है, सब सहयोग कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास 50 ही आ गए हैं और आगे भी ये जारी रहेगा। तो अभी तक नगर पालिका के जो अधिकारी लोग हैं, इन लोगों ने करीब 50 किट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और इनकी एक खास तौर से अपील है, जो सक्षम वर्ग है हमारा, जो सक्षम लोग हैं, वो भी इसमें आ गया है, ताकि जो लॉकडाउन के चलते जो मजदूर वर्ग है, जो हमारा दिहाड़ी वर्ग है, इसकी मदद की जा सके। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, टिहरी गढ़वाल। हल्द्वानी की रंजना वालिया एक ऐसी कोरोना वॉरियर हैं जो रिटायर होने के बावजूद रुद्रपुर जिला अस्पताल में नर्सिंग में अपनी सेवा दे रही हैं। रंजना फरवरी में रिटायर हो चुकी है, लेकिन कोरोना जैसी बीमारी को देखते हुए उन्होंने दोबारा सेवा देने की इच्छा जाहिर की, जिसे उधम सिंह नगर की सीएमओ ने मान लिया और कोरोना के लिए बने आइसोलेशन वार्ड का उन्हें इंचार्ज बना दिया। इससे पहले रंजना नर्सिंग के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइट एंगल अवार्ड से भी सम्मानित रह चुकी हैं। नर्स हूँ और मेरी पूरी अपनी इच्छा रहती है कि मैं सबकी सेवा करूँ और 2018 में मेरे को नर्सिंग का सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और मैं चाहती हूँ कि मैं उस अवार्ड की इज्जत रखते हुए और अपना दिल की कामना पूरी करते हुए सबके बीच में आऊँ और उनकी सेवा करूँ।
और इसीलिए मैंने अपने सीएमओ रुद्रपुर को मैसेज करा कि ये मुझे लिया जाए। उन्होंने उनको उसको मान्य किया और मैं अब वहाँ पे अपनी सेवा दे रही हूँ आइसोलेशन वार्ड के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, 26 अप्रैल को यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। आज यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का मुहूर्त तय किया गया। 26 अप्रैल को दोपहर 12:41 पर कपाट खुलेंगे। सुबह 8:05 पर मां की डोली निकलेगी। मां की डोली खुशी मठ से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना की जाएगी। तो अब 4 धाम के कपाट खुलने का यहां वक्त मुहूर्त निकाला जा रहा है और अब यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का आज मुहूर्त तय किया गया। 26 अप्रैल को यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, यानी कि भक्त अब यमुनोत्री धाम के दर्शन कर पाएंगे। 26 अप्रैल के बाद दोपहर 12:41 को 26 अप्रैल के दिन सुबह ये कपाट खुलेंगे और सुबह 8:05 पर मां की डोली खुशी मठ से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। वहीं लॉकडाउन में जरूरतमंदों के लिए नैनीताल के गुरुद्वारे में भी लगातार लंगर का इंतजाम किया जा रहा है और गरीबों को भोजन बंटवाया जा रहा है। कर्मचारी भी सुबह से ही भोजन बनाने में जुट रहे हैं और खाने के पैकेट तैयार कर गरीबों को बंटवाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बाद जिस तरह से पूरे देश में लॉकडाउन है और नैनीताल में भी तमाम जो जगह हैं उनको लॉकडाउन किया गया है, लेकिन दिक्कतें उसके बाद लोगों को आई हैं। हालांकि राज्य सरकार ने ये कहा है कि जो होटल वाले हैं वो अपना किचन खोल सकते हैं और जो आम आदमी है उसको खाना मिल सके, लेकिन गुरुद्वारा समिति ने एक अच्छी पहल ये की है। ये देख सकते हैं कि ये गुरुद्वारा समिति ने एक पहल की है, सब्जी बनाई जा रही है, पूरियां हैं जो लोग हैं ताकि कोई भूखा ना सो। इस तरफ आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनके लिए खाने के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। खाना एक ऐसी ज़रूरत है जो गरीब तबके के पास नहीं पहुंच पाते हैं। तो सर हमारा जो उद्देश्य है लंगर वैसे रोज़ बनाया जाता है और लंगर का जो उद्देश्य होता है वैसे भी इसका उद्देश्य ऐसा होता है कि जो लोग जिनके पास खाने नहीं पहुंच पा रहे हैं या जो खाने पीने का सामान नहीं पहुंच पा रहा है, सर ये जैसे पूरी आलू आप जैसे देख रहे हैं ये सब बना करके हम लोगों को वितरित करते हैं। जैसे कि कम से कम सर 100-200 लोगों को हम डेली का सर उनको मतलब वितरण का हमारा लक्ष्य सर। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद स्थितियां बदली हैं, जो गरीब है तबका है या जो तमाम लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पर्दे के पीछे के ये कोरोना वॉरियर जो कोरोना योद्धा हैं वो इस तरह से लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हालांकि उम्मीद ये कर रहे हैं कि जिस तरह से ये लोग अपनी जिम्मेदारी को, जो सामाजिक जिम्मेदारी इनकी है उसको निभा रहे हैं, लोग भी आगे आएँ और इस तरह से मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जहां एक तरफ लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ बेजुबान भी जिसके चलते भूखे हैं। रामनगर में इन बेजुबानों का दर्द नगर पालिका ने समझा। इसे लेकर नगर पालिका जहां स्ट्रीट डॉग्स के लिए भोजन का इंतजाम कर रही है, तो वहीं आवारा घूमने वाले पशुओं के लिए भी चारा उपलब्ध करा रही है, जिससे इस मुश्किल वक्त में कोई भूखा ना रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।